दोस्तों, शुरुआती दौर में कैंसर की पहचान कैसे करें? कैंसर का नाम सुनते ही आज कई लोगों की रूह कांप जाती है। इसका दर्द उसी को पता है जिसके परिवार ने ये दुख झेला है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका यदि समय रहते इलाज न कराया जाए तो फिर जान जाने का खतरा भी रहता है। यही वजह है कि हमेशा लोगों को जागरूक किया जाता है कि अगर इसके शुरुआती लक्षणों में ही लोग सतर्क हो जाएं, तो आगे परेशानी कम होती है। यदि आप शुरू में ही इसके लक्षण को पहचान लेते हैं, तो आगे आपको इलाज में ज्यादा परेशानी नहीं होती है और आप आगे चलकर खतरनाक स्थिति में पहुंचने से अपने आप को रोक सकते हैं। आइए हम कुछ शुरुआती लक्षणों के बारे में चर्चा करते हैं, जिससे इसकी पहचान कर रोकथाम की जा सकती है। कैंसर के लक्षण या इसके बारे में बाकी कुछ बताने से पहले हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि कैंसर होता क्या है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके होने पर शरीर की कोशिकाओं में असामान्य तरीके से वृद्धि नजर आती है, जो कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। ये अपनी नॉर्मल स्थिति से बहुत अलग होते हैं, जो समय के साथ काफी ज्यादा बढ़ने लगते हैं और आगे चलकर ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। हालांकि ये बात सच है कि सारे कैंसर ट्यूमर नहीं होते हैं, लेकिन कई मामले में ये खतरनाक होता है। अगर आपका खान-पान सही है और बेवजह आपका वजन घटता जा रहा है, तो फिर आप बिना सोचे डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, क्योंकि यह कैंसर का पहला संकेत होता है। इसके अलावा सामान्य रूप से दिन भर काम करने वाली थकान और कैंसर की थकान में काफी फर्क होता है, जिसे आपको समझना होगा। अगर आप पर्याप्त मात्रा में आराम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आपको थकान और कमजोरी महसूस हो रही है, तो ये लक्षण भी आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि कई दफा जब हमारे शरीर में कैंसर पनपने लगता है, तो धीरे धीरे शरीर को पूरे पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं और हम पूरे दिन थका हुआ महसूस करते हैं। इसके अलावा बेवजह शरीर में दर्द होना, बेमौसम बुखार लगना, त्वचा के रंग में बदलाव आना, ये भी कैंसर के शुरुआती लक्षण माने जाते हैं। आपको बता दें कि कैंसर को लेकर जेनेटिक फैक्टर भी एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अगर आपके परिवार में कोई पहले से इससे पीड़ित है, तो आगे आपको सावधानी बरतनी पड़ सकती है। साथ ही साथ कुछ वायरस और संक्रमण से भी कैंसर पनपने की संभावना होती है, जैसे हेपेटाइटिस बी और एचपीवी वायरस सर्वाइकल कैंसर के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। इसके अलावा खराब जीवन शैली, प्रदूषण, हार्मोनल परिवर्तन के कारण भी इसका खतरा देखने को मिलता है। ज्यादातर कैंसर में 4 तरह के स्टेज होते हैं। जो पहला स्टेज होता है, इसमें कैंसर नहीं होता, लेकिन कुछ असाधारण सेल्स मौजूद होते हैं। इसके बढ़ने की संभावना रहती है। दूसरे स्टेज में बीमारी बढ़ जाती है, लेकिन यह फैलता नहीं है। जैसे जैसे तीसरा स्टेज आता है, इसका आकार बड़ा हो जाता है और ये आपके शरीर के अन्य अंगों में फैलने लगता है। चौथा स्टेज तक आते यह आपके शरीर के दूसरे हिस्सों को भी प्रभावित करने लगता है। इसके लिए जरूरी है कि आप स्वस्थ आहार लें, नियमित चेकअप कराएं और तंबाकू और शराब से दूर रहें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें अच्छा जी.com।